सोचो अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो साइंस और टेक्नोलॉजी से भी आगे की लगती हो, या कोई ऐसी किताब जो किसी अननोन जबान में लिखी हो जिसे दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट समझ ना पाए, तो क्या होगा? हकीकत ये है कि दुनिया में ऐसे राज और डिस्कवरीज मौजूद हैं जो आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करते हैं। ये डिस्कवरीज ना सिर्फ हमारी हिस्ट्री को चैलेंज करती हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाती हैं कि शायद हमारे एंसेस्टर्स हमसे ज्यादा एडवांस थे। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 5 ऐसे शॉकिंग राज जो आपके होश उड़ा देंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट डिस्कवरी सबसे ज्यादा मास्टरियोज है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहली डिस्कवरी है एंटीखेतरा मैकेनिज्म। 1901 में ग्रीक आइलैंड एंटीखेतरा के पास एक शिपव्रिक मिला। इसके अंदर डाइवर्स को एक जंग लग चुका टूट फूट गया बॉक्स भी मिला जिसमें गियर लगे हुए थे। पहले तो लोगों ने समझा कि ये एक सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल टूल है, लेकिन जब मॉडर्न एक्सरे मशीन से स्टडी किया गया तो सब हैरान रह गए। ये डिवाइस एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर निकला। इसे एंटीखेतरा मैकेनिज्म कहा गया। ये इतना एडवांस था कि आज के प्लेनेटेरियम जैसे काम करता था। सूरज, चांद और 5 मेजर प्लेनेट की मूवमेंट को कैलकुलेट करता था। ये फ्यूचर में होने वाले सोलर और लूनर स्क्लेप्स भी तक प्रिडिक्ट कर लेता था। साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए कि 2000 साल पहले लोग इतने एक्यूरेट गियर्स और कॉम्प्लेक्स कैसे कैलकुलेशन करते थे। इस डिस्कवरी से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पुराने लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे या फिर उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो बाद में खो गई? कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि शायद यह टेक्नोलॉजी किसी और लॉस्ट सिविलाइजेशन से आई थी जो हमेशा के लिए हिस्ट्री से मिटा दी गई। मतलब हमारी सोची गई हिस्ट्री शायद अभी अधूरी है। दूसरी डिस्कवरी है मोआई स्टेचू ऑफ ईस्टरलैंड। ईस्टरलैंड पैसिफिक ओशन के बीच में एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ के मोआई स्टेचू दुनिया भर के साइंटिस्टों को कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर 900 से ज्यादा पत्थर के स्टेचू खड़े हैं जो 30 से 40 फीट तक लंबे हैं और उनका वजन 70 टन तक है। सबसे अजीब बात यह है कि ये स्टेचू सिर्फ सर से नजर आते हैं, लेकिन जब एग्जीबिशन हुई तो पता चला कि इनके नीचे पूरी बॉडीज दफन हैं। अब सवाल ये है कि 1100 एडी के आसपास जो लोग यहाँ रहते थे उनके पास ना तो क्रेन थी और ना ही हेवी मशीन्स थी। फिर उन्होंने ये पत्थर पहाड़ों से कैसे लाए और कैसे खड़े किए? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोकल लोग रस्सी और लकड़ी के सहारे इन स्टेचुओं को वाल्व करवाते थे, मतलब साइड टू साइड हिलाकर धीरे धीरे मूव करते थे। लेकिन अगर ऐसा ही था तो उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टेचू को इतने लॉन्ग डिस्टेंस कैसे शिफ्ट किया? और सबसे बड़ी मिस्ट्री, इन स्टेचू का पर्पस क्या था? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये उनके एंसेस्टर्स की याद में बनाए गए थे, लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये एक लॉस्ट रिचुअल या फिर किसी एलियन सिविलाइजेशन का कनेक्शन हो सकता है। ईस्टरलैंड को अभी तक लोग नवाल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का नबी कहते हैं, और शायद ये स्टेचू उस बात का सिंबल है कि ये जगह एक टाइम पर दुनिया की स्पिरिचुअल सेंटर थी। तीसरी डिस्कवरी है दी बगदाद बैटरी। 1938 में इराक के पास एक एग्जीबिशन में आर्कियोलॉजिस्ट को एक छोटी सी सिरामिक जार मिली। इस जार के अंदर कॉपर का सिलेंडर और आयरन रोड लगी हुई थी। जब एक्सपर्ट्स ने इसे टेस्ट किया तो ये करंट प्रोड्यूस कर रहा था, बिल्कुल एक मॉडर्न बैटरी की तरह। इसे बगदाद बैटरी कहा गया। साइंटिस्ट कहते हैं कि यह डिस्कवरी 2000 साल पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ होता था? कुछ लोग कहते हैं कि शायद लोग इसे इलेक्ट्रिक प्लांटिंग के लिए यूज करते थे, यानी सोने या चांदी को किसी और मेटल पर चिपकाने के लिए। कुछ कहते हैं कि शायद मेडिकल थेरापी के लिए यूज होता था, लेकिन कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं। सोचो अगर उनके पास बैटरीज थी तो क्या उनके पास और भी एडवांस डिवाइसेस थी? क्या इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस से हजारों साल पहले इन्वेंट हो चुका था? ये बैटरी अभी तक ऐसा मिस्ट्री है जो ह्यूमन हिस्ट्री को रीराइट कर सकता है। चौथी डिस्कवरी है दी हैंड ऑफ द डिजर्ट। चिली के एटकामा डिजर्ट, जो दुनिया का सबसे ड्राई डिजर्ट माना जाता है, के बीच में एक 36 फीट लंबी इंसानी हाथ की मूर्ति खड़ी है। दूर से देखने पर लगता है कि जमीन के नीचे एक जायंट इंसान दफन है और सिर्फ उसका हाथ बाहर निकला हुआ है। इसे हैंड ऑफ द डिजर्ट कहते हैं। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ये एक आर्टिस्ट मारियो एराराजाबल का नाम है जो 1980 में बनाई गई, लेकिन लोकल्स और कुछ रिसर्चर्स इसे ज्यादा मास्टरियस मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एटकामा डिजर्ट में पुराने समय में एक लॉस्ट सिविलाइजेशन रहती थी
जो अपने सिंबल्स और साइन जमीन पर छोड़ गई। ये हाथ उनका एक मैसेज हो सकता है। और सबसे अजीब बात यह है, डिजर्ट में और भी स्ट्रेंज जियोग्राफ मिले हैं जो ऊपर से ड्रोन व्यू में ही समझ आते हैं। शायद ये हाथ भी उनका ही हिस्सा हो। मतलब असल सच अभी तक साइंस के हाथ नहीं लगा। 5वीं डिस्कवरी है दी वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट ये एक किताब है जो 1400 में लिखी गई थी और इसमें एक अननोन जबान यूज हुई जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस किताब के 240 से ज्यादा पेजेस हैं। हर पेजेस पर अजीब तरह की ड्राइंग्स हैं, स्ट्रेंज प्लांट जो और कहीं नहीं एग्जिस्ट करते, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट जो किसी और अननोन सिस्टम पर बेस करती हैं, और स्ट्रेंज ह्यूमन फिगर्स जो पानी के अंदर दिखाई देते हैं। किताब की लैंग्वेज ऐसी है जो ना लैटिन है, ना ग्रीक, ना अराबिक और ना कोई और अननोन लैंग्वेज। इसे वॉयनिच स्क्रिप्ट कहा जाता है। हार्वर्ड, याले और ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट्स ने इसे डिकोड करने की कोशिश की। सुपर कंप्यूटर्स और एआई तक यूज किया गया, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया। थ्योरीज बहुत हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया था जो किसी सीक्रेट सिविलाइजेशन से बनी थी। कुछ कहते हैं कि ये एक एलियन मैसेज है जो एक्सीडेंटली हमारे पास आ गया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शायद एक एलेबोरेट प्रैंक था, लेकिन अगर प्रैंक था तो इतना डिटेल्ड और कॉन्सिस्टेंट 240 पेजों पर कौन लिखेगा। आज तक वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे मास्टर्स किताब मानी जाती है। शायद ये एक ऐसी नॉलेज का दरवाजा है जो इंसान अभी तक खोल नहीं पाया। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 5 ऐसी शॉकिंग डिस्कवरीज जो हमारे दिमाग को चैलेंज करती हैं। एंटी-खतरा मैकेनिज्म दिखाया कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी हमारी सोच से ज्यादा एडवांस थी। माओ स्टेजी ने बताया कि इंसान इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश करता आया है। बगदाद बैटरी ने प्रूव किया कि शायद इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न इन्वेंशन नहीं। हैंड ऑफ द डेजर्ट ने हमें याद दिलाया कि अभी भी दुनिया के राज जमीन के नीचे छुपे हैं। और वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट ने यह साबित किया कि नॉलेज और मिस्ट्री आज भी हमें कंफ्यूज करती है। आपको इनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग डिस्कवरी कौन सी लगी? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मास्टर्स सबसे पहले मिले। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।